जय श्री राम दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय आर्ट गैलरी में। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की जो विदेशों में, थाईलैंड में, अन्य अन्य देशों में जो पोशाकें यूज की जाती हैं रामलीला में, वो पोशाकें यहाँ पर रखी गई हैं। और यहाँ पर जो खुदाई से प्राप्त, राम जन्मभूमि में खुदाई से प्राप्त जितनी मूर्तियां हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। आपको हम दिखाते हैं इस आर्ट गैलरी में मूर्तियां। चलिए। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय 10:30 से 4:30 बजे तक ओपन रहता है। इसमें प्रत्येक सोमवार, द्वितीय शनिवार और प्रत्येक रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहता है। ये भगवान राम के बड़े पुत्र लव की मूर्ति है जो कि तमिलनाडु में खुदाई से प्राप्त हुई है। ये भगवान राम के बड़े पुत्र लव की मूर्ति है जो 11वीं शती ईस्वी की अनुकृति है। और यहाँ पर ये भगवान राम की मूर्ति है जो कि तमिलनाडु में खुदाई से प्राप्त हुई है। और यहाँ पर इनके छोटे पुत्र कुश की भी मूर्ति है। ये मूर्ति जो कि कुश की है, जो कि भगवान राम के छोटे पुत्र कुश की मूर्ति है। ये भी तमिलनाडु में 11वीं शती की है। ये खुदाई से प्राप्त हुई है। इनको यहाँ पर राम कथा पार्क संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। राम कथा पार्क संग्रहालय में, जहाँ पे ये राम जी का दरबार सजा हुआ है। आइए थोड़ा आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमारी तीनों माताएं बैठी हुई हैं और श्री राम भगवान, सीता माता जो है बैठे हैं अपने सिंहासन पर, वहाँ पे बैठे हुए हैं। जो है यहाँ पे ऋषि लोग बैठे हुए हैं और पूरा दरबार जो है अच्छे से सजा हुआ है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं राम कथा संग्रहालय के आर्ट गैलरी में। यहाँ पर जो अयोध्या राम जन्मभूमि से खुदाई से जो प्राप्त अवशेष हैं, मूर्तियाँ हैं, उनको यहाँ पर स्थापित किया गया है। आइए हम आपको जितने अवशेष तथा मूर्तियाँ हैं उनको हम दिखाने चल रहे हैं। ये मूर्तियाँ कब की हैं, कब से आई हैं, इनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं।
ये राम कथा पार्क जो है कई फ्लोर में है। चलिए हम आगे दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप समय का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जो है ये 4 बजे बंद हो जाता है, 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक ये खुला रहता है। आगे आइए दिखाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ रामलीला होता है, वैसे थाईलैंड में रामलीला होता है। तो वहाँ पर जो रामलीला में जो पोशाक यूज की जाती हैं, उन्हीं पोशाक को यहाँ पर रखा गया है। इस संग्रहालय में वो सभी थाईलैंड के जितनी पोशाक हैं यहाँ पर रखी गई हैं, जिनको हम आप सबको दिखाने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं। ये रावण की पोशाक है जो कि थाईलैंड में यूज की जाती है। और ये है बंदर की पोशाक जो कि थाईलैंड में रामायण के लिए यूज की जाती है। और ये जटायु की पोशाक है, जैसे दिख रही है जटायु की पोशाक। ये है हनुमान जी की पोशाक, किसकी? हनुमान जी की पोशाक है। ये लक्ष्मण जी की पोशाक है। इन्हीं से थाईलैंड में रामलीला किया जाता है। ये राम जी की पोशाक है। ये राम जी की पोशाक है। ये दशरथ जी की पोशाक है, किसकी? ये दशरथ जी की पोशाक है। और यहाँ पर जितने मुखौटे और ये युद्ध के सामान हैं, ये सब यूज किए जाते हैं। ये रामलीला सामग्री है। और ये धनुष शिव धनुष है। और यहाँ पर ये परशुराम जी का फरसा है। परशुराम जी का फरसा जो यूज किया जाता है। ये परशुराम जी का हथियार है जो कि रामलीला में थाईलैंड शैली वाले यूज करते हैं। ये सभी जितने भी हथियार या जितने भी यंत्र हैं, ये थाईलैंड वासी यूज करते हैं रामलीला के मंच पर। थाईलैंड रामलीला में यूज किया जाता है। ये नरसिंह भगवान का चित्र है और इनका मुखौटा है। ये भी थाईलैंड वासी यूज करते हैं। इस आर्ट गैलरी में आने के बाद यहाँ पे जो है विभिन्न जगहों पे किस तरह रामलीला जो है किस तरह मनाया जाता है, उसी का यहाँ पे मूर्ति चित्रण किया गया है। चलिए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं, अलग अलग भाषाओं में किस तरह यहाँ पे कांगड़ा शैली में इस तरह जो है रामलीला का मंच होता है और इसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये जो है राम विवाह का चित्रण है यहाँ पे, जो कांगड़ा शैली में है। कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है, उसके बारे में है। ये मधुबन शैली में सीता हरण का जो है चित्रण किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है आगे हम दिखाते हैं, ये मेवाड़ शैली में सीता और रावण जी का संवाद के बारे में चित्रण किया गया है। हर बार रावण मनाता है अपनी रानी बनाने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे चित्रण किया। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, ये बंगाल की शैली में समुद्र के किनारे जो है राम जो है शक्ति पूजा कर रहे थे, उस समय का चित्रण किया गया है, जो समुद्र के किनारे हुआ था बंगाल शैली में। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, ये राम कथा जो है थाईलैंड शैली में जो है राम और रावण का युद्ध के समय जो है ये उस समय का चित्रण यहाँ पे किया गया है। ये कंबोडियन शैली है, जहाँ पे राम जी की जब वापसी हो रही थी उस समय का चित्रण यहाँ पे किया गया है।
हम अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में जो विभिन्न प्रकार के विदेशों में यूज की जाने वाली राम शैलियों के बारे में डिस्कस किए हैं, जो भारत में विभिन्न स्थानों पर यूज की जाती हैं उन शैलियों के बारे में डिस्कस किए हैं। और यहाँ पर जो कि राम जन्मभूमि से खुदाई से प्राप्त जितने साक्ष्य हैं उनको यहाँ पर संग्रहित किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर